ठीक है, हम लोग का क्या था क्वेश्चन नंबर 7। है ना? इसमें क्या था? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? हमको वाई एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है? तो इसको कैसे देख सकते हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है ना? देखो, इधर से बनाएगा, ठीक है? मतलब यहाँ पर वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। ये हो गया था हम लोगों का वाई एक्सिस, ये हो गया हम लोग का ओरिजिन, ठीक है? ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है, तो इधर भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इधर बी दे देते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल BAO दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी, इधर का तो कुछ नाम हम लोग दिए नहीं ना, कुछ नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर नाम दे देते हैं C, इधर नाम दे देते हैं D। तो एंगल क्या हो जाएगा? CAD। CAD ब्रैकेट में अगर इसका रीजन लिखें, तो रीजन क्या हो जाएगा हम लोग का? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नहीं दिख रहा है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रीजन दे सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों का? एंगल BAO इज इक्वल टू, ठीक है? अब इसको इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमको एक्स एक्सिस का एंगल चाहिए, ठीक है? जो है हम लोगों का एक्स एक्सिस का एंगल लेना है, ठीक है? एक्स एक्सिस के एंगल से ही हम लोग को पता चलेगा कि वो कितना डिग्री का या कितना डिग्री का हम लोग का स्लोप बन रहा है, ठीक है? तो अब बाकी चीज निकाला जाए। अब तब यहाँ तो ट्रायंगल बन गया है। क्या ट्रायंगल है? AOB। यहाँ तो साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री है, ठीक है? मतलब ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOB यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को? AOB होने से एंगल OAB या BAO जो लिखना चाहो, एंगल AOB प्लस एंगल ABO दिस इक्वल टू कितना होगा हम लोगों का? 180 डिग्री हो जाएगा। किस रूल के आधार पर? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होगा।
हुँ। अब यहाँ से तीनों का वैल्यू डालेंगे। ओ ओएबी का तो वैल्यू निकाल के रखे हैं 30 डिग्री, उसके बाद एओबी का 90 डिग्री और इधर हो गया हम लोगों का किसका? एबीओ, ठीक है? जिससे कि क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कितना होगा ये? 120 प्लस एंगल एबीओ दिस इक्वल टू 180। तो ऐसे में एबीओ इक्वल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है? अब यहाँ पर एबीओ का वैल्यू कितना हो गया हम लोगों का? 60 डिग्री, ठीक है? एबीओ तो आ गया लेकिन हमको तो एबीओ नहीं चाहिए। हमारा जो स्लोप होता है, वो तो इधर से हम लोग को लिया जाता है, ठीक है? तो यानी कि थीटा इक्वल टू इसको अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लोग लीनियर पेयर से 180 माइनस 60 कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60 तो ऐसे में कितना हो जाएगा? ये 120 डिग्री, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप यानी कि m दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का? tan थीटा। तो m का वैल्यू निकलने से यानी कि tan 120 डिग्री, ठीक है? tan 120 मतलब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं tan 90 प्लस थीटा में। तो tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, तो माइनस cot थीटा और cot 90 का वैल्यू हुँ। हुँ, नहीं, इन्फिनिटी तो नहीं होगा। कॉट का तो ये होगा ना, वो ये होगा, 0 होगा। 0 10 का तो 10 इसका 90 प्लस 30 होगा। तो tan 90 प्लस थीटा से हो जाएगा माइनस cot थीटा। तो cot 30 का वैल्यू √3 आएगा यानी कि माइनस रूट ये निकल के आ गया हम लोगों का स्लोप, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोला? फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2। पहले देख लेते हैं ग्राफ का कौन सी जगह पर या क्वाड्रेंट का किस क्वाड्रेंट में ये बना हुआ है। ये होगी एक्स का पॉजिटिव, एक्स का नेगेटिव। ये वाई का पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये वाई का नेगेटिव पार्ट हुआ, ठीक है? तो यहाँ से क्या बन रहा है? एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 हो जाएगा हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट? एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, वाई का वैल्यू नेगेटिव है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? 3 माइनस 1 लगभग अंदाज़ में अगर ले लें तो ये लगभग यहाँ के आस-पास आएगा। इस पॉइंट को मान के अगर चलें, ये कितना है? ये 3 माइनस नहीं, उल्टा हो गया। एक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा ना, उल्टा हो जा रहा है। 3 तो इधर आएगा, -1 इधर होगा, लगभग यहाँ पर आएगा। पॉइंट ए मान लेते हैं, ये क्या हो गया हम लोग का 3 एंड -1, ठीक है? और एक क्या है? 4 -2 है, तो लगभग यहाँ अगर 4 माने तो 2 लगभग इधर में आएगा। तो कितना होगा ये 4 एंड -2, ठीक है? अब इसको जॉइंट किया जाए।
तो जॉइंट करने से किधर से आएगा? इधर से होके निकलेगा, ठीक है? यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस का है क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन के साथ बना रहा है। जबकि अगर इसका हमको स्लोप निकालना है, ऐसे नहीं एंगल अगर निकालना है, ठीक है? तो हम लोग cos थीटा का यूज़ करके निकाल सकते हैं, tan थीटा का डाल के भी कर सकते हैं। तो हमको इस जगह का एंगल को निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है? अगर एक्स एक्सिस के साथ है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब यहाँ से पहले ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो दोनों पॉइंट से हम लोग पहले स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है? तो 2 टू पॉइंट रहने से हम लोग को स्लोप निकालने का फ़ॉर्मूला क्या था? तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा-सा लिखना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ लाइन ऑन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है? स्लोप ऑफ लाइन ऑन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स क्या-क्या आएगा हम लोगों का? m निकलेगा, ठीक है? तो m का फ़ॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है? तो यहाँ से m इक्वल टू y2 माइनस y1 अगर अच्छा स्लोप ऑफ लाइन ऑन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स तो a और b तो ही तो मान ही चुके थे। तो b को अगर x2 y2 मान लें तो कितना होगा? 4 माइनस 3 होगा। 4 माइनस 3 y2 लिखेंगे ना -2 माइनस माइनस में +1 हो जाएगा और इधर x2 हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि ये हो गया -1/1 यानी कि m इक्वल टू लास्ट में क्या निकल के आया हम लोगों का -1 लेकिन इस m का वैल्यू फिर हम लोग जानते हैं। m की जगह पर क्या लिखा जा सकता है हम लोग का tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का -1 और tan कितना का वैल्यू हम लोगों का -1 होता है? tan 45 का। इसको हम लोग लिख सकते हैं -tan 45 ठीक है? अब यहाँ से फिर tan थीटा ये -tan थीटा आया है, ठीक है? हम लोग फ़ॉर्मूला क्या जानते हैं -tan थीटा लाने का? tan 180 माइनस थीटा, ठीक है? 180 माइनस थीटा, देन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करने से क्या होगा? -tan थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से फिर tan थीटा इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? tan ऑफ कितना होगा? ये 5 इधर हो जाएगा तो ये 5 होने से 3 1 तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 135 ठीक है? ये हम लोग का एंगल निकल गया। ये तो बोला था द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस इज कितना? 135 तो 10 नंबर हम लोग का। अब 10 में क्या बोला जा रहा है? यहाँ क्वेश्चन में क्या था? स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन 2 गो लाइन ठीक है? दोनों का स्लोप दिया हुआ है। फर्स्ट का जो स्लोप है वो सेकंड लाइन का क्या है? डबल है, ठीक है? तो दोनों के स्लोप को मान लेते हैं पहले। लेट द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज कितना है? m1 एंड द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज m2 ठीक है? दोनों का मान के रखें। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें, करंट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है, वो सेकंड लाइन का क्या है? डबल है, ठीक है? फर्स्ट का जो स्लोप है, वो सेकंड लाइन का डबल है।
और क्या दिया है, इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब tan थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इसके अंदर दिया है 1/3 दिया गया। ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे एंगल निकालने का, क्या था? याद नहीं है? बोलो, क्या था? नहीं वही वाला। तो tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा तब हम लोग का? m2 माइनस m1/1 प्लस m1 इंटू m2 दिस इक्वल टू 1/3 होगा, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या-क्या निकल के आएगा हम लोगों का? m1 की जगह में 2 m2 लिख सकते हैं हम लोग। तो दिस इक्वल टू क्या होगा हम लोगों का? m2 तो m2 रहेगा ही, माइनस m1 की जगह में 2 ऑफ m2 बाय 1 प्लस 2m2 और पहले से यहाँ पर m2 था, तो दिस इक्वल टू कितना हो गया 1/3, ठीक है। तो ऊपर में बच जाएगा कितना, माइनस m2, नीचे में 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर होगा, दिस इक्वल टू 1/3। अब थोड़ा सॉल्व हो जाने से कितना, माइनस 3 ऑफ m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ से -3m2 और इधर आ जाएगा हम लोग का 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अगर इसको हम लोग थोड़ा-सा अरेंज कर दें, तो क्या निकल के आएगा? इधर हो जाएगा हम लोगों का 2m2 का स्क्वायर, ठीक है। ये -3m2 था, राइट साइड जाने से प्लस होगा, तो +3 ऑफ m2 और इधर +1 दिस इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से और क्या निकल के आएगा हम लोगों का? ये 2m2 का स्क्वायर है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 2m2 प्लस m2 में और इधर +1 दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2m2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा? m2 प्लस 1 बचेगा और यहाँ से +1 कॉमन, तो m2 प्लस 1 होगा। तो m2 प्लस 1 कॉमन जाने से इधर 2m2 प्लस 1 होगा। मतलब एक तो आ जाएगा m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि m2 इक्वल टू -1 और एक क्या आएगा? 2m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वहाँ से 2m2 इक्वल टू आएगा -1, तो m2 इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो m2 का 2 वैल्यू आया, m2 का एक -1 और एक -1/2। तो ठीक वैसे ही m1 भी निकालना पड़ेगा। तो m1 में तो क्या लिखा था हम लोग, 2m2 था, -1 से 2 इंटू होएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा और इधर में 2 इंटू में 2 कटेगा तो कितना बचेगा, -1। ये दोनों अब यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 1 से क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस ऑफ m2 माइनस 2m2 बाय 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर दिस इक्वल टू 1/3 आएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस m2 मिलेगा यहाँ से, और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या बचेगा, बस m2 बचेगा। तो m2 बाय 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर होगा दिस इक्वल टू 1/3। अब ये 3 से इंटू हो गया तो 3m2 दिस इक्वल टू 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर होगा, और इसको भी उधर लेके चल जाएँगे, तो कितना होगा, 2m2 का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब यहाँ से कैसे कर सकते हैं पता? ये बीच में माइनस आ चुका है। मिडिल टर्म तो अभी होगा नहीं। ठीक है? तो डायरेक्ट -2 -1 हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों का साइन का माइनस रखने से आ जाएगा। तो कितना होगा 2m2 का स्क्वायर 2m2 का स्क्वायर है फिर माइनस ऑफ 2m2 माइनस ऑफ m2 प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। तो ऐसे में 2m2 कॉमन तो लग रहा है वही आ जा रहा है जो, बस साइन उल्टा हो रहा है। हुँ। m2 -1 और यहाँ से -1 कॉमन तो m2 -1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से m2 -1 और इधर 2m2 -1 ये तो वही हो गया। m2 -1 इक्वल टू 0 होगा। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा और इधर से 2m2 -1 इक्वल टू 0 होगा। तो 2m2 इक्वल टू +1 तो m2 इक्वल टू 1/y ठीक है? ये बस प्लस में आंसर आया। इसमें माइनस में इसमें प्लस में आया। m2 इक्वल टू क्या हो गया 1 एंड 1/2 तो यहाँ पर भी m1 क्या होगा पहले 2 इंटू तो 2 आ जाएगा और इधर में 2 इंटू 1/2 तो 2 कैंसल तो कितना बचेगा ओनली 1 ठीक है? तो इसको फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम। तो इसके 4 आंसर है टोटल ठीक है?